हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशंस की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जावास्क्रिप्ट का बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। अब तक हम लोग हर चीज़ को देख रहे थे कि सिंपल ऑर्डर में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कंडीशंस हमारे जावास्क्रिप्ट में वर्क करती हैं। तो अगर हम बात करें, अब तक जो हमारा यहाँ पर चल रहा था वो ये था कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख रहे थे, यानी कि स्टेप वाइज देख रहे थे। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने उसको अलर्ट किया, कंसोल किया, और कोई हमारे पास कोई लेट्स से अगर हम कहें कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी वगैरह नहीं था। कंडीशंस में क्या होता है कि आप कंडीशंस डिफाइन करते हो। जैसे आप अपने लाइफ के अंदर प्लान सेट करते हो, गोल सेट करते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले पहले प्लान ए के मुताबिक चलूंगा, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होता तो मैं प्लान बी की तरफ जाऊंगा, अगर वो नहीं होता तो मैं प्लान सी की तरफ जाऊंगा। और उससे रिलेटेड आप अपना जो काम भी, टास्क होते हैं, वो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कंडीशंस भी जावास्क्रिप्ट में यही काम करती हैं कि वो आपके ऑब्जेक्टिव सेट कर लेती हैं इन डिफरेंट डिसीजंस कि आप एक डिसीजन में क्या चाहते हैं कि आउटपुट है, दूसरे डिसीजन में आप क्या चाहते हैं कि आउटपुट है, अगर तीसरी कंडीशन आप चाहते हैं सेटिस्फाई हो तो फिर क्या आउटपुट है। तो अगर हम बात करें तो डिफरेंट एक्शंस के बेस पे आप चाहते हैं कि डिफरेंट डिसीजंस हों, और उस पे आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ अगर ट्रू होती है, मेरा प्लान ए अगर सक्सेसफुल होता है तो मैं इस तरफ जाऊंगा, मैं ये आउटपुट परफॉर्म करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये टास्क परफॉर्म करूंगा। अगर अगर ये हमारा प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता तो प्लान बी की तरफ मैं जाऊंगा, और प्लान बी के अंदर जो टास्क होगा मैं वो परफॉर्म करूंगा। तो डिफरेंट डिसीजंस पर आप डिफरेंट एक्शंस ले रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग कंडीशंस के अंदर भी करते हैं। और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं। अब अगर हम बात करें तो कंडीशन स्टेटमेंट्स हमारे पास बेसिकली 4 लेवल पर होती हैं। जो चौथा लेवल है वो हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। हम लोग चौथा लेवल जो है वो हम अपनी एडवांस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होने से पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे पास पहली 3 कंडीशंस है वो हम अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो सबसे पहले पहले जो हमारे पास होती है वो होती है इफ़ की स्टेटमेंट। अब फॉर एग्जांपल इफ़ की कंडीशन क्या करती है, आप बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी ट्रू होती है, यानी कि अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल होता है, जो सबसे पहला पहला जो प्लान होता है वो अगर सक्सेसफुल होता है, तो जो उसके अंदर जो आप चाहते हैं कि टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस प्लान के सक्सेसफुल होने पर, वो आप इफ़ कंडीशन के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ माई प्लान ए इज सक्सेसफुल, देन आई विल डू दिस टास्क, आई विल परफॉर्म दिस टास्क। सो उसके लिए हम लोग इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। अब एल्स की जो कंडीशन हमारे पास, जो सेकंड हमारे पास जो आती है वो ये है कि अगर आप चाहते, आप समझते हैं कि अगर आपका कोई भी प्लान, लेट से अगर आपके पास बंच ऑफ प्लान्स हैं, 3-4 प्लान्स, आप चाहते, अगर आप देखते हैं कि उन 3-4 प्लान्स में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आप फिर एल्स की तरफ जाते हैं कि चलो अगर मेरा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो मैं एट द एंड एक ऐसी कंडीशन लगा देता हूँ कि फॉर लेट्स से कि वो जो होता है कि फॉल बैक कंडीशन जो होती है कि मैं अगर कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा। तो हम उसके लिए हम एल्स का यूज़ करते हैं कि जब बाकी सब कुछ फॉल्स हो जाए तब आप चाहते हैं कि ये कंडीशन जो है, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है, ये इंप्लीमेंट हो या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। थर्ड हमारे पास आती है एल्स इफ की। अब एल्स इफ में क्या हो रहा होता है कि हम कहते हैं कि चलो अगर इससे ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारे पास ये जो कंडीशन है अगर ये ट्रू होती है तो ये रन कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ मेरा प्लान एक सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो जाकर देखो कि प्लान बी क्या सक्सेसफुल हो रहा है, क्या वो ट्रू है या नहीं है। अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर जो बंच ऑफ कोड है या उसके अंदर जो टास्क है वो परफॉर्म कर दो। अगर वो नहीं होता तो फिर प्लान सी की तरफ जाओ, प्लान सी में चेक करो कि क्या प्लान सी मेरा ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर उसके अंदर कोई बंच ऑफ टास्क हैं तो वो परफॉर्म कर दो। तो इसके लिए हम लोग एल्स इफ यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट कंडीशन आती है, वो लास्ट जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आती है वो होती है स्विच स्टेटमेंट्स। अब स्विच स्टेटमेंट जो है वो अपने आप के अंदर ही एक पूरा एक एंटी है, इसके अंदर एक पूरा एक सेपरेट ये चैप्टर है। तो इसको जो है हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट के लिए छोड़ रहे हैं। क्या होती है अब उसके स्विच स्टेटमेंट जो है वो भी यही काम ही करती है, लेकिन डिफरेंट वे में करती है। उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट ही होती है, थोड़ी सी सिंटेक्स भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम उसको एट द एंड देखेंगे। अब अगर हम बात करें कंडीशन के सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले पहले आप यहाँ पर मेंशन करते हैं अपनी इफ की स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका प्लान ए है आप वो बताते हैं। अब इफ के अंदर क्या होता है कि आप बता रहे हैं कि अगर, अब फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 जो है आप वो जो है वो इफ में बताएंगे। प्लान ए यानी कि जो आपका होगा वो आप सबसे पहले पहले ऑब्वियसली आप सबसे प्रायोरिटी जो होगी वो प्लान ए की होगी। तो आप यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि जो आपका पहली कंडीशन है वो आप चाह रहे हैं कि अगर ये सबसे पहले पहले चेक करो, अगर ये ट्रू होती है तो हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी को रन कर दो। अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर वो कहते हैं कि सेकंड प्रायोरिटी पे जो हमारा प्लान बी है या कंडीशन 2 है उसको जाकर देखो, और उसको हमने किससे लिखा हुआ है, उसको हमने एल्स इफ से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। तो उसके बाद अंदर हमने यहाँ पर जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स उसके अंदर ने वो कंडीशन मेंशन की हुई है कि अगर ये चेक करो, अगर ये ट्रू हो रही है, इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है, तो हमारे पास जो इसके अंदर करली ब्रेसिस के अंदर जो कोड होगा वो जाके चेक करो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखें, अगर ब्लॉक ऑफ कोड जो हमारे पास इसके अंदर होगा वो करली ब्रेसिस के अंदर मेंशन करते हैं, लेट्स से कोई कंस्ट्रोलर लॉग है, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है, कोई
और चीज़ है, लेट्स से कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कोई फंक्शनैलिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो हम वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह अगर हम एल्स में जाकर देखेंगे तो अगर वो कहता है कि अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो कंडीशन 2 पे हो, यानी कि अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी को आकर चेक करो कि अब प्लान बी ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो फिर हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये भी फॉल्स होता है, यानी कि ऊपर वाली सारी कंडीशंस अगर फॉल्स होती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक फॉल बैक होना चाहिए कि अगर सब कुछ फॉल्स हो रहा है ऊपर, तो हमारे पास एक एल्स की स्टेटमेंट होनी चाहिए जिस जो कोई भी कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर रही। यानी कि ये कंडीशन क्यों नहीं एक्सेप्ट करी, क्योंकि जब जितनी भी हमारे पास कंडीशन है वो सब फॉल्स हो गई हैं। तो अभी हम इसको एज अ फॉल बैक प्लान रख रहे हैं, यानी कि ये इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए हर हाल में अगर बाकी सब फॉल्स हो जाते हैं। सो इसलिए हम लोग जो है वो एट द एंड जाकर अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर एल्स का कीवर्ड यूज करते हैं और उसके अंदर हम लोग अपना ब्लॉक ऑफ कोड बताते हैं कि अगर कोई हमारे पास बाकी सब फॉल्स हो रही हैं तो हमारे पास ये लाजमी रन हो। अब अगर हम बात करें नेस्टेड कंडीशंस की, तो नेस्टेड कंडीशंस क्या करती हैं कि अगर हम बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अगर हमारा प्लान ए एग्जीक्यूट होता है, हमारा प्लान ए लेट से अगर ट्रू होता है, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर जाकर वो हम बताएं उसको कि किस बेसिस पर आप टास्क रन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लान ए के अंदर आपने 3-4 डिसीजंस के स्टेप्स रखे हुए हैं, तो अब आप चाह रहे हैं कि अगर मैं पहला डिसीजन लूँ तो उसके बेसिस पर मेरा ये कोड रन हो। अब अगर उसके बाद दूसरा डिसीजन आप लें तो उसके बेसिस पर आपका सेकंड कोड रन हो। तो इस तरह से अगर आप बता रहे हैं कि प्लान ए के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास 3-4 सेट्स ऑफ कंडीशंस हैं, तो वो आप एक ही इफ की नेस्टेड कंडीशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बजाय कि आप उसको सेपरेट क्रिएट करें। किस तरह से? अब यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे जो इफ की कंडीशन है वो यहाँ पर कंडीशन वहाँ मैंने लिखी हुई है। अब ये अगर ट्रू होती है तो वो कोड जो यहाँ पर होगा वो एग्जीक्यूट होगा, जो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट की हुई है कोई चीज़। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो कोड है, लेट्स से कि यहाँ पर मैंने और कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाई हैं, इफ एल्स की एंड ऑल दैट। अब वो कहाँ लगाई है, आप कर्ली ब्रेसेस अगर देखें तो मेरे इस इफ की कंडीशन के अंदर ये मैंने एग्जीक्यूट की हुई है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर वो आए, इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करे, और उसके अंदर जो कोड वैसे ही लिखा होगा वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सेकंड, मैंने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर मैंने सेट ऑफ कंडीशंस बता दिया, इफ एल्स इफ एंड एल्स। लेट्स से मैंने इसके अंदर भी प्लान ए के अंदर भी 3 प्लान बता दिए। प्लान ए, प्लान लेट्स से A1 A2 A3। तो और मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर प्लान ए के अंदर हम आए और प्लान A1 अगर सक्सेसफुल होता है तो वहाँ पर हमें उसके अंदर जो कोड है वो रन कर दो। अगर प्लान A1 फेल होता है तो प्लान A2 पर चले जाओ और उसके अंदर अगर चेक करो कि अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो हमें रिटर्न कर दो उसका आउटपुट। और अगर हम चाहते हैं कि इन दो प्लान A1 प्लान A2 दोनों फेल हो जाते हैं, तो एल्स की हमने कंडीशन भी हम लगा सकते हैं, नेस्टेड एल्स की, जो कि हमें बता दे कि अगर हमारा जो प्लान A3 है, या हम कह सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारा प्लान है, वो रन हो जाए प्लान ए के अंदर। सो ये सब हम लोग नेस्टेड इफ के अंदर भी कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास 3 प्लान्स हैं और तीनों के अंदर आपकी कैटेगरीज हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो उन सबको आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के थ्रू भी, कंडीशंस के थ्रू भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब सिंटेक्स के एग्जांपल्स, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने सिंटेक्स हमने पहले देख लिया था, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल स्टोर किया हुआ है, वॉर स्कोर इक्वल टू 70 किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर पहली कंडीशन लगाई है और उसमें मैंने लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू उनको मैंने उनके बीच में मैंने लॉजिक क्रिएट कर दिया। और क्या लॉजिक क्रिएट किया कि अगर मेरी पहली कंडीशन, और पहली कंडीशन में क्या है, स्कोर इज ग्रेटर देन 80 एंड स्कोर इज लेस और इक्वल टू 100, तो मैंने कहा हुआ कि अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है, यानी कि जो स्कोर है वेरिएबल के अंदर वो अगर 80 से ग्रेटर होता है और उसके साथ साथ वो 100 से लेस या उसके इक्वल होता है, तो इसके अंदर जो कंसोल लॉग है वो रन हो जाए, यानी कि ग्रेड ए प्रिंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो दूसरी कंडीशन पर जाए और वहां पर चेक करे कि क्या स्कोर जो है वो 70 से ग्रेटर है। अगर नहीं है, अगर 70 से ग्रेटर है और उसके साथ साथ वो कह रहा है कि ये भी चेक करे कि क्या वो 80 से लेस या 80 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने एल्स इफ की दूसरी कंडीशन लगाई है, यानी कि अगर हम इसको कहें प्लान बी कह लें, या वो हम इन अदर वर्ड्स हमने वो लगाया, और हमने कहा है कि अगर ये ट्रू होती है तो फिर इसके अंदर जो कंसोल लॉग ग्रेड बी का जो हमने कंसोल किया हुआ है वो रन हो जाए। अगर ये दोनों चीजें रन नहीं होती तो वो हमारे पास तीसरी कंडीशन पर जाए एल्स इफ पर, और वहां पर चेक करे कि क्या जो स्कोर था वो 60 से ग्रेटर है और 70 के इक्वल या उसके लेस है। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो हमारे पास जो कंसोल लॉग, जो इसके अंदर जो हमारे पास कोड टू बी एग्जीक्यूटेड जो हमारे पास था, जो करली ब्रेसेस में हमारे पास कोड जो कुछ भी लिखा हो सकता है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये सब नहीं होता तो हम एक एट द एंड जाकर एल्स की एक स्टेटमेंट लगा देंगे और उसमें हम बता देंगे कि चलो अगर ऊपर वाली सब कंडीशंस फॉल्स हैं तो एल्स जो स्टेटमेंट है वो बाय डिफॉल्ट फिर रन होनी चाहिए लाजमी, अगर ऊपर वाली सब फॉल्स हैं। अगर उनमें से कोई भी ट्रू आ जाती है तो बाकी कोई भी रन नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल में से कोई भी चीज़ ट्रू आती है तो बाकियों को वो स्किप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बीच वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो लास्ट की जितनी भी कंडीशन उसके नीचे होंगे उन सबको वो स्किप कर देगा। अगर पहली ट्रू आ जाती है तो बाकी सब की जितनी भी बाकी कंडीशन होंगी उन सबको वो
स्किप कर देगा, उन सबको वो उनकी तरफ जाएगा ही नहीं, यहीं पर ही आपको रिजल्ट आपका दे देगा। सो इस तरह से हमारे पास बेसिकली कंडीशंस वर्क करती हैं। अब हम अपने चलते हैं एडिटर के अंदर और देखते हैं कि एडिटर में किस तरह से हमारे पास कंडीशंस वर्क करती हैं और उनको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले पहले हम बात करते हैं इफ एल्स की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वॉर नेम फर्स्ट नेम इज इक्वल टू शाद। सो हमने ये फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मुजम्मिल शाद कर दिया। और अब मैं कहता हूँ कंडीशन लगाता हूँ मैं यहाँ पर, इफ़ को हम इफ़ कंडीशन से डिनोट करेंगे और उसके साथ हम एक राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और उस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे कि हमारी बेसिकली कंडीशन की एग्जीक्यूशन किस मैनर में होनी चाहिए, मतलब कि कब ट्रू और कब फॉल्स होना चाहिए, हम उसके अंदर इसको बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें बताता हूँ कि अगर जो मेरा फर्स्ट नेम है उसकी जो वैल्यू है, अगर वो मैं कहता हूँ कि लेट्स से मैं इसके अंदर से मुजम्मिल के बाद इरशाद में इरेज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगर उसकी फर्स्ट वैल्यू मुजम्मिल है तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अंदर हमारे पास जो कंसोल डॉट लॉग है वो होना चाहिए फर्स्ट नेम प्लस, और उसके साथ मैं कहता हूँ कि इरशाद। बट अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो मुझे, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये फुलफिल नहीं होती कंडीशन, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग में मेरे पास आना चाहिए क्या, लेट्स से मैं कहता हूँ अदर नेम। सो अब हमारे पास कंडीशन हमने बना दी क्या, कि अगर फर्स्ट नेम इसके बराबर होता है, ये ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास कंसोल लॉग ये रन होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमारे पास कंसोल लॉग जो है वो अदर नेम रन होना चाहिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ और जैसे ही मैं अपने ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूँगा और देखूंगा तो हमारे यहाँ पर जो कंसोल लॉग होगा उसके अंदर क्या आ रहा है, मुजम्मिल इरशाद आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से इसके अंदर जो हमारे पास मुजम्मिल इरशाद आ रहा है। मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ ताकि नेम में स्पेस रहे। और अब अगर हम बात करें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, लेट्स से मैं इसमें से एक लेटर कम कर देता हूँ, लेट्स से अब क्या होता है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं जाता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास अदर नेम यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि वो कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मेरे पास एल्स की स्टेटमेंट रन हो रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं और किस तरह से हम अपनी कंडीशन बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन बना सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एंड और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल दे देता हूँ वॉर नम रोल नंबर, मैं कहता हूँ रोल नंबर इज इक्वल टू 22। तो अब यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन लगा दी और मैं यहाँ पर कहता हूँ एंड लगा दिया। मैंने कहा यहाँ पर रोल नंबर इज इक्वल टू 22। तो अब यहाँ पर मैंने अगर ये लिख दिया और मैं यहाँ पर अब जाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं मुजम्मिल लिखूँ और इसको सेव करूँ तो यहाँ पर अब हमारे पास जो आपका आउटपुट होगा वो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास मुजम्मिल इरशाद शो होना स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इसमें से कोई एक चीज़, लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रोल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 2020, तो अब देखिएगा आप कि हमारे पास एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए अदर नेम शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑपरेटर हमारे पास इस तरह से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर और ऑपरेटर लगा दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि और ऑपरेटर, और यहाँ पर मैंने ये सेव किया इसको और मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ मेरे पास दोबारा मुजम्मिल इरशाद शो हो रहा है, क्योंकि उसमें से एक कंडीशन ट्रू हो रही है। और अगर मैं इस सब को इरेज कर दूं और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर जो हमारे पास फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम अगर ट्रू है, फर्स्ट नेम ट्रू का मतलब ये है कि फर्स्ट नेम की जो, अगर ट्रू का मतलब ये है कि फर्स्ट नेम के अंदर अगर वैल्यू है स्ट्रिंग में तो वो फर्स्ट नेम ट्रू होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मुजम्मिल इरशाद शो होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट नेम ट्रू कर दिया, मैंने उसके अंदर कोई बुलियन का साइन यूज़ नहीं किया, तो मेरे पास मुजम्मिल इरशाद शो हो रहा है। और अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नेम जो है हमारे पास अगर फॉल्स होता है, ओके, सो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कंडीशन रन होती है। अब हम अगर देखें तो इसके अंदर अदर नेम हमारे पास शो होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मैंने उसको बताया कि अगर फर्स्ट नेम की वैल्यू फॉल्स हो तब ये कंडीशन रन करो, और अगर नहीं है तो उसके बाद ये कंडीशन रन करो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर दूँ नल दे देता हूँ, लेट्स से नल की वैल्यू मैंने यहाँ पर जब पास की, अब अगर मैं इसकी कंडीशन रन करूँ तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है हमारे पास नए इरशाद आ रहा है, यानी कि मुजम्मिल इरशाद की वैल्यू उसने रिप्लेस कर दी। तो मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर उसको बताया कि अगर फर्स्ट नेम जो है वो फॉल्स हो तब इसको वो ट्रू कंसीडर करे और ये कंडीशन रन कर दे। और अगर फर्स्ट नेम जो है वो ट्रू आता है, हमारे पास फर्स्ट नेम के अंदर कोई वैल्यू होती है, तो हमारे पास ये कंडीशन रन हो। अब हमने देखा इसके अंदर ये नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, हम दोबारा से अपने उसके अंदर आ जाते हैं और ये हमारे पास और ऑपरेटर भी आ गया। अब हम इसके अंदर कुछ और डायनामिक भी कर सकते हैं, वो ये है, वो एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। उसके अंदर क्या होगा कि आपने ये इनपुट्स, दो इनपुट्स यूजर से लेने हैं
और आपने फिर उसके अंदर इफ़ लगानी है, इफ़ एल्स लगा के कंडीशन लगानी है कि किस तरह से हमारे पास ये वर्क करेगी। अब हम इसके अंदर एक और चीज़ की बात करते हैं कि यहाँ पर तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हम चाहते हैं कि अगर ऐसा ना हो, हम कहते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस हो, तब हम क्या करेंगे उसके अंदर। तब हम किस तरह से हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसके अंदर एक कंडीशन ट्रू ट्रू हो रही है, हम कहते हैं कि 4-5 कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए हम एल्स इफ़ की स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ़ के बाद एल्स इफ़ यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम एक और कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और इस तरह से मल्टीपल एल्स इफ़ हम अपने कोड के अंदर बता सकते हैं अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। किस तरह से, अब हम देखते हैं कि मैं यहाँ पर कहता हूँ एल्स इफ़, मैं इसको पहले नीचे से एल्स को इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पर दोबारा राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं अपनी कंडीशन बताऊंगा। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि लेट्स से हमाद, और यहाँ पर मैंने जैसे ही हमाद का बताया, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर फर्स्ट नेम हमाद है और एंड की मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ रोल नंबर उसका, अगर मैं कहता हूँ कि इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास जो है क्या रन होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास रन होनी चाहिए, साथ में उसका एक स्पेस, और दोबारा से हमारे पास कॉन्केटिनेशन, और हम यहाँ पर कहते हैं उसका रोल नंबर यहाँ पर शो होना चाहिए। तो मैंने क्या है, दूसरी कंडीशन लगाई, ये लगाई, इसी को मैं कॉपी करके 3-4 दफ़ा भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और कंडीशंस को चेंज कर सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर कोई और कंडीशन होनी चाहिए, उसके अंदर फर्स्ट में हमारे पास कुछ और होना चाहिए। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लेस देन या इक्वल टू 10 हो, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि उसका नाम साइम हो, और यहाँ पर ये मैंने रोल नंबर इसका लिख दिया। अब आखिर में मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता और इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती यहाँ पर, तो हम बगैर किसी कंडीशन के हम चाहते हैं कि फिर वो चीज़ रन हो। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कंसोल लॉग, और मैं यहाँ पर कहता हूँ नो कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, और अब हम देखते हैं कि किस तरह से। यहाँ पर मैंने मुजम्मिल लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल टू 22 लिखा हुआ, तो हम देखते हैं कि क्या रन होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये 22 है, तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन रन होगी वो होगी हमारे पास नो कंडीशन सेटिस्फाई। ओ, या हमने यहाँ पर और ऑपरेटर यूज़ किया, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाऊंगा तो भैया हमारा रिजल्ट देखिए। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, नो कंडीशन सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब जावास्क्रिप्ट आई, उसने रीड करता है वो सीक्वेंस में, हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है वो कोड को रीड करना स्टार्ट करता है। तो हमने यहाँ पर देखा पहले सीक्वेंस हमारे पास जो है यहाँ पर ये कंडीशन है इफ़ की, उसने यहाँ पर गया, यहाँ पर देखा इसने यहाँ पर आर्गुमेंट्स क्या है इसके अंदर, वो देखा उसने, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर जो है वो 22 के इक्वल है, और उसके यहाँ पर हमने मेंशन किया नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। वो दूसरी कंडीशन में गया, उसने देखा कि यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि फर्स्ट नेम हमाद हो क्योंकि यहाँ पर मुजम्मिल है, तो वो तीसरी कंडीशन में चला गया। उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ ना तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ना तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसने इसको भी छोड़ के वो फिर वो यहाँ पर आया। यहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लगी हुई, यानी कि ये कोड जो है वैसे ही रन कर दो, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसने ये कोड रन कर दिया। बट अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं साइन कर देता हूँ, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, अब वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है देखिएगा, यहाँ पर दोबारा वही नो कंडीशन सेटिस्फाई आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का हमने बताया हुआ था 10। अगर मैं इसको कर देता हूँ 2, तो अब देखिएगा हमारे पास कंडीशन क्या रन होगी, वो इंटरेस्टिंग है, साइन 2, यानी कि यहाँ पर अब उसने इस थर्ड कंडीशन को एलसिफ की रन करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं। इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें उसके अंदर ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने यूज़र से इनपुट लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर एंड ऑल दैट, और उसको एक सीक्वेंस मैनर में डिस्प्ले करना है, और कंडीशंस आपने अपनी तरफ से लगानी है जिसके अंदर और ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और साथ ही साथ ग्रेटर देन इक्वल टू के साइंस वगैरह जो हमने जितने भी हमने असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे वो सब यूज़ होने चाहिए। तो आई होप आपको ये सारा ये लेक्चर समझ आया होगा कंडीशंस का। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।